अथॉरिटेरियन नेचर की सरकार चल रही थी कहाँ वेनेजुएला में मदुरो के द्वारा, फिर भी अगर चल भी रही थी फिर भी जो यूएसए ने अपने आप में जो कृत्य किया है ना, इसने इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा दी। चलिए क्या है इंटरनेशनल लॉ, क्या प्रोविजन है, उस पर थोड़ा नजर डालते हैं। देखिए, यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में लिखा है कि किसी भी तरह का फोर्स इस्तेमाल यानी बल प्रयोग नहीं करेगा एक स्टेट दूसरे स्टेट के खिलाफ। स्टेट मतलब राज्य नहीं, मतलब वो राज्य नहीं जो भारत देश के अंदर है। स्टेट मतलब इंटरनेशनल सेंस में कहें तो एक देश किसी दूसरे देश पे बल प्रयोग नहीं करेगा। और क्या कहा गया कि जंग जो है किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट को सेटल करने का तरीका नहीं माना जाएगा। ठीक, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको ड्रग सप्लाई आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर रही, तो ये आप नहीं कर सकते कि सीधा आपने बम बरसाना शुरू कर दिया, डेल्टा फोर्स को उतार दिया, फिर वहां से सिटिंग प्रेसिडेंट को उड़ा के लेके चले गए। ये सब चीज जो है ये मान्य नहीं होती। ये कौन कह रहा है? खुद यूनाइटेड नेशन के चार्टर आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में ये बातें लिखी गई हैं। बट आपने देखा क्या हुआ? तो और साथ ही साथ दो एक्सेप्शन भी देता है। मतलब अगर जंग हुई भी तो किस बिहाफ पे होगी? दो अपवाद है जिसपे जंग की जा सकती है। पहला क्या? सेल्फ डिफेंस, आर्टिकल 15 के अंदर। दूसरा क्या? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर इस बात को अलाउ कर दे कि हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिए कि नॉर्थ कोरिया का मान के चलिए दिमाग खराब हो गया, उसने परमाणु बम एकदम तान दिए हर देश की तरफ और ट्रिगर को पकड़ के बैठा है किम जोंग कि भाई आज दबाऊंगा कि कल दबाऊंगा। ऐसे में एक मीटिंग होती है कहाँ? यूनाइटेड नेशन में, और सब मिलकर कहते हैं, मतलब सब मतलब वो 15 मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं, 5 परमानेंट और 10 की जो टेनवर होता है। ठीक, टेनवर के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं। तो वो 15 बैठते हैं और मेजोरिटी ये डिसाइड करती है, और किसी ने वीटो का प्रयोग नहीं किया तो वीटो भी होता है, आपको पता होगा। तो किसी ने अगर वीटो का प्रयोग नहीं किया और मेजोरिटी से डिसीजन हुआ कि हाँ अब नॉर्थ कोरिया के खिलाफ हमको एक्शन लेना है, क्योंकि इसका होना मतलब अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो अपने आप में पूरे विश्व पे ये खतरा है, तो उस कंडीशन में वॉर की जा सकती है। और दूसरा क्या? सेल्फ डिफेंस, कि अगर आपकी तरफ कोई मिसाइल मार ही रहा है तो आपको S-400 तो चलाना ही पड़ेगा। S-400 से आपने अगर इंटरसेप्ट भी कर दिया मिसाइल को, उसके बाद भी अगर चीजें रुकी हो तो आपको फिर अटैक भी करना पड़ेगा, तो वो भी जस्टिफाइड है। लेकिन ये दोनों ही एक्सेप्शंस यूएसए ने जो अटैक किया है वेनेजुएला पे, उस पर अप्लाई नहीं हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। ठीक, देखिए क्यों ऐसा कहा गया कि वॉर इज नो लॉन्गर अ लेजिटिमेट मीन टू सेटल डिस्प्यूट? क्यों कहा गया? देखिए, यूनाइटेड नेशन जब बना था ना दोस्तों, उससे पहले भी एक बॉडी थी यानी लीग ऑफ नेशन था, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 हो जाता है 1914 से 1918 के बीच। दूसरा क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 भी हो जाता है कि 1939 से लेकर 1940। अथॉरिटेरियन नेचर की सरकार चल रही थी कहाँ? वेनेजुएला में मदुरो के द्वारा, फिर भी अगर चल भी रही थी फिर भी जो यूएसए ने अपने आप में जो कृत्य किया है ना, इसने इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा दी। चलिए क्या है इंटरनेशनल लॉ, क्या प्रोविजन है, उस पर थोड़ा नजर डालते हैं। देखिए, यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में लिखा है कि किसी भी तरह का फोर्स इस्तेमाल यानी बल प्रयोग नहीं करेगा एक स्टेट दूसरे स्टेट के खिलाफ। स्टेट मतलब राज्य नहीं, मतलब वो राज्य नहीं जो भारत देश के अंदर है। स्टेट मतलब इंटरनेशनल सेंस में कहें तो एक देश किसी दूसरे देश पे बल प्रयोग नहीं करेगा। और क्या कहा गया कि जंग जो है किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट को सेटल करने का तरीका नहीं माना जाएगा। ठीक, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको ड्रग सप्लाई आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर रही, तो ये आप नहीं कर सकते कि सीधा आपने बम बरसाना शुरू कर दिया, डेल्टा फोर्स को उतार दिया, फिर वहां से सिटिंग प्रेसिडेंट को उड़ा के लेके चले गए। ये सब चीज जो है ये मान्य नहीं होती। ये कौन कह रहा है? खुद यूनाइटेड नेशन के चार्टर आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में ये बातें लिखी गई हैं। बट आपने देखा क्या हुआ? तो और साथ ही साथ दो एक्सेप्शन भी देता है। मतलब अगर जंग हुई भी तो किस बिहाफ पे होगी? दो अपवाद है जिसपे जंग की जा सकती है। पहला क्या? सेल्फ डिफेंस, आर्टिकल 15 के अंदर। दूसरा क्या? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर इस बात